नमस्कार। आज एक मित्र से बात हो रही थी तो उन्होंने जिक्र किया नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने का। और फिर उसके बाद कुछ सवाल भी आए बातचीत के दौरान। धीरे धीरे आपस में चर्चा के दौरान कुछ सवाल आए कि उन्होंने ही उठाया कि भैया हम 140 करोड़ की आबादी में एक गोल्ड मेडल मात्र ले आ रहे हैं और कुल 7 पदक ही मात्र लेके आ पा रहे हैं। ये कहाँ तक इसको जायज ठहराया जा सकता है या कहाँ तक ये गर्व की बात है। तो चर्चा के दौरान यही दिमाग में आया और निष्कर्ष आया कि ठीक है, नीरज चोपड़ा हों या मीराबाई चानू हों या लवलीना हों या बजरंग पुनिया हों या भारतीय हॉकी टीम हो, अन्य जिन्होंने भी जो भी हमारे खिलाड़ी या बंधु भगिनी जिन्होंने भी पदक हासिल किया हो, भारत को पदक दिलाया हो और भारत का गौरव ऊंचा किया हो, मान सम्मान बढ़ाया हो, टोक्यो ओलंपिक में पदक दिलाकर राष्ट्र का गौरव ऊंचा किया हो, तो ये हर्ष की बात है हमारे लिए कि हमारे खिलाड़ी ऐसा करने में सफल हुए हैं। ये जहाँ एक तरफ गर्व की बात है, वहीं दूसरी तरफ एक दर्द भी है। दर्द की बात है कि केवल एक ही गोल्ड क्यों? ये हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े युवा देश, जहाँ की युवा आबादी दुनिया की सबसे ज़्यादा है, उस देश में, उस राष्ट्र में मात्र एक गोल्ड, ये संतुष्टि देने लायक तो नहीं है। तो इसलिए, और चूंकि खेल जो है, चाहे कोई भी चीज़, युवाओं के लिए ही, मतलब युवाओं का रोल ही किसी भी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी क्रांति युवा पीढ़ी ही करती है। ये सदियां गवाह रही हैं, इतिहास गवाह रहे हैं। तो इसलिए चूँकि विश्व का सबसे युवा राष्ट्र होने के नाते, युवा देश होने के नाते, राष्ट्र तो हम प्राचीन हैं, क्षमा कीजिएगा, सबसे युवा देश होने के नाते अभी आज के डेट में उम्र वाइज, जिसमें कि युवा सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी है, इसलिए सबसे ज़्यादा युवा देश हैं हम अभी। तो सबसे ज़्यादा युवा होने के बाद भी मात्र एक गोल्ड आता है और कुल मिलाकर 7 पदक आते हैं। तो ये, इससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम संतुष्ट होते हैं तो वो हमारे आलसपन या हमारी बेईमानी को दिखा रहा है। ये एक तरफ जहाँ हमारे लिए प्रेरणा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम हमारे पड़ोसी देश चाइना को देखिए, 40-40 के करीब गोल्ड ले जाते हैं वो लोग, और जबकि जनसंख्या में हम उनसे बहुत कम नहीं हैं और युवा हम उनसे अधिक हैं। तो ये हमारी झोली में होने चाहिए थे ये गोल्ड, सबसे ज़्यादा तो हमें जीतने चाहिए थे, लेकिन नहीं जीते हैं। एकमात्र वो तो जीत गए, उसके लिए लाज रख दी
ये नीरज चोपड़ा ने भारत माता की कृपा रही, भारत माता की लाज बचाई है भाई ने, जिसके लिए हम सबको उनको बधाई एवं शुभकामनाएं आगे के लिए भी देने चाहिए, और हम दे भी रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए बहुत वर्षों के बाद ओलंपिक पदक ले आई है, भारत को दिलाई है। तो ये है गौरव का पल, लेकिन सिर्फ 7 पदक ये जो है हमें खुशी बहुत ज़्यादा बहुत खुश होने की अनुमति नहीं देती है। ये परिणाम हम ये नहीं कह सकते कि हम गरीब देश हैं या बहुत मतलब हमारे यहाँ दिक्कत है, क्योंकि हमसे बहुत गरीब देश अफ्रीका के या मिडिल ईस्ट कह लीजिए या फिर यूरोप के भी बहुत सारे गरीब देश जो हैं, जो हमसे गरीब हैं, उन्होंने भी हमसे ज़्यादा पदक हासिल किए हैं। तो हम गरीबी या पढ़ा लिखा न होना या अव्यवस्था का हम रोना धोना नहीं दे सकते और एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, बहाना नहीं दे सकते किसी को। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कहाँ से सुधार की ज़रूरत है। तो सुधार की ज़रूरत है साथियों, हमें एक स्पोर्ट कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में, अपने नेशन में, कि ताकि उसमें लोगों के अंदर कंपटीशन का भाव और मतलब अपने आप को निखारने का भाव और लीड करने, नेतृत्व करने का भाव आए, ताकि वैश्विक स्तर पे हमारे यहाँ से नेतृत्वकर्ता निकल सकें। उसके लिए हमें एक वैसा खेल संस्कृति डेवलप करनी होगी बढ़िया, ताकि जिससे हर कोई उसकी ओर अपना रुझान बढ़ा सके। ये एक जिम्मेदारी के तहत आएगी और उसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सभी को अपने खाली समय में कुछ न कुछ खेलने की आवश्यकता है। बहुत सारे खेल हैं, एथलेटिक्स है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल वगैरह बहुत सारे खेल हैं। मान लीजिए बहुत सारे ओलंपिक में हैं, बहुत सारे ओलंपिक में नहीं भी हैं। उनमें भी हमें हर क्षेत्र के खेल को एक खेल संस्कृति का माहौल दे करके निखारने की आवश्यकता है। तब हमारे युवा निखरेंगे। जब 10,000 20,000 लोग होंगे किसी चीज़ को खेलने वाले, तब ना उसमें से कोई चैंपियन निकलेगा भाई। ये हमें सोचने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से हर क्षेत्र में ये काम करने की आवश्यकता है और हम सबको इसमें करना चाहिए। हमें माहौल बनाना होगा, तब हमारा देश, हमारे युवा चैम्पियनशिप जीतेंगे, हासिल करेंगे। फिर भारत का गौरव बढ़ेगा, फिर हमारे भी मेडल टैली में हमारा भी नाम टॉप 5, टॉप 10, टॉप 5 में आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए जूझना पड़ता है। सिर्फ फिल्में देखने से या वेब सीरीज देख लेने से हमारे युवा ये नहीं करने वाले। इसलिए हमारे युवाओं को इस पे गौर करने की ज़रूरत है और एक बढ़िया खेल संस्कृति विकसित कीजिए और आपस में एक मोटिवेशन का माहौल बनाइए, तब हम निखार पाएंगे। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। और चूँकि हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए हम सब का बराबर का दायित्व है, बराबर की जिम्मेदारी है, तो ये मैं सभी से आग्रह करता हूँ। मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आगे बढ़िए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी उचित है वो कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।